गद्य का विकास पॉपुलर रूप में 19वीं सदी से हुआ। बहुत बहुत कम, कहानी का तो विकास ही नहीं हुआ है ना। हिंदी कहानी का विकास 20वीं सदी के 1901 से शुरू होता है। हिंदी कहानी का जन्म कब से शुरू होता है? 1901। एक टोकरी भर मिट्टी पहली कहानी, माधवराव सप्रे। ठीक है, एक टोकरी भर मिट्टी। नहीं, ये कोई विवाद नहीं है, विवाद केवल कोचिंग के क्लास में नहीं। पहला, क्यों पहला है ये भी हम लोग बताएंगे। अब तो लोगों को नोटिस भी आ रहे हैं कि फर्जी जो है ना, कि भाई 800 सीट है, लोग 3-3 हजार 4-4 हजार रिजल्ट दे देते हैं केवल इंटरव्यू करा करके। नहीं, लास्ट में रहने के लिए 2 महीने का दे दिया और 30 हजार में उनको भाई, 3 बच्चे में अगर 6 बच्चा कराया तो 3 बच्चे क्वालिफाई कर ही जाएंगे। उसी को कह दिया कि अपना बच्चा है। नहीं, क्योंकि क्लासरूम का एक भी बच्चा क्वालिफाई नहीं कर रहा है। नहीं, क्लासरूम में अगर पढ़ाया है पीटी मुख्य परीक्षा, तभी तो हुआ कि भाई आपने बेस तैयार किया। इंटरव्यू तो वैसे भी आपको कोचिंग वाले का क्यों होगा, नहीं होगा। हाँ, तो उसका प्रमाण दीजिए। जुर्माना लगाइए, अभी तो 1 लाख लगा है। ज्यादा अगर प्रमाण नहीं दीजिएगा तो सब पे लगा है, 20, है ना। कई लोग, कई कोचिंग अभी हाल हाल में खुले हैं लेकिन तब भी वो लोग दे देते हैं। तो ये सब है गलत चीजें। ये सब गलत चीजें इसलिए हुई हैं, ये ऑनलाइन के बाद शुरू हुआ है। ऑनलाइन के बाद शुरू हुआ है, वाजिब है। इसलिए क्लासरूम से किसी का नहीं हो रहा है, क्लासरूम से लोगों को हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि टीचर को पढ़ने से वास्ता नहीं है। और बच्चे भी जब से झोला टांगे हैं पीठ पर, प्रचार नहीं करते हैं बच्चे। ठीक है, तो पता नहीं ग्रेजुएट बच्चे कैसे प्रचार करते हैं। चलिए जी, तो हम लोग कितने पॉइंट लिखा? 4। पांचवा पॉइंट, रीति काल में ब्रज भाषा का कलात्मक विकास। क्रम से ऐसे ही लिख देना, ब्रज भाषा का कलात्मक उत्तर। रीतिकाल में, रीतिकाल का मतलब क्या है? कब से कब तक? 1650 से 1850। 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी।